हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वोकैबलरी में हम लोग सीखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, प्रूवर्ब्स और होमोफोन्स। टारगेट है 500 क्लास की और ये पर डे आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें से ये क्लास फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वर्बोस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। सिनोनिम्स इसका है लकैसियस, वर्डी, रिडंडेंट। ठीक है, इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है चेरिश। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लालन पालन करना या पालन पोषण करना, अर्थात पालना किसी को। ठीक है, किसी का बच्चा होता है तो उसको क्या करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसको पालते हैं, पोषते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो जाएगा उल्टा है निगलेक्ट, लीव, अबेंडन, त्याग देना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर। ठीक है, शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात इस पूरे वर्ड के लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सकर्सन। ठीक है, एक्सर्सन, इसका मतलब होता है सैर सपाटा। मतलब आप छोटी यात्रा करते हैं खुशियों के लिए तो उसे बोलते हैं सैर सपाटा। ठीक है, एक्सर्सन। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे सामने है बीट अराउंड या अबाउट द बुश। ठीक है, बीट अराउंड या बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बातें करना। इसका मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना। ये एक इडियम्स है। इडियम्स मैंने बताया है आपको क्या होता है कि इसका जो वर्ड बाय वर्ड होता है वो मीनिंग इसका नहीं होता है, बल्कि एक हिडन मीनिंग होता है जो कि आपको समझना होता है, उस हिसाब से वहाँ पर उसका मीनिंग निकल कर आता है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब हो जाएगा घुमा फिरा करके बातें करना। फिर उसके बाद क्या है कास्ट असाइड, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। कास्ट असाइड का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्यागना। ठीक है, तो ये क्या होता है किसी वर्ब में, ठीक है, एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ करके फ्रेजल वर्ब बनाता है जिसकी मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अ 9 days वंडर, 9 days वंडर। ठीक है, प्रूवर्ब्स है, कहावतें हैं, लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं। इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और 9 days वंडर, इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। होमोफोन्स वो होता है जो कि अगर साउंड करेगा, आप उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस किएंगे तो उसमें क्या होगा, साउंड तो सेम आएगा लेकिन हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी अलग हो और उसकी मीनिंग भी क्या हो, अलग हो। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो वैनिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गायब हो जाना। वैनिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देश निकाला देना, अर्थात किसी को देश से निकाल देना। तो इस तरीके से मेरा टारगेट है ऐसे ही 500 क्लास लाने का, जो कि डेली आपको एक क्लास इसकी मिलेगी और ये उसकी क्लास फर्स्ट थी। ठीक है, वोकैबलरी सब के लिए आवश्यक है, चाहे आप 6 to 12 या कंपटीशन किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप वोकैब ज़रूर सीखिए और इस तरीके से वोकैब कंपटीशन या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।